नमस्कार दर्शकों। आज एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है हरियाणा के पानीपत जिले के आटा गांव में, जहां कुसुम देवी जी का परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। कुछ समय पहले कुसुम देवी जी के बेटे का निधन हो गया। उनकी एक बेटी पैरालिसिस और मानसिक परेशानी से जूझ रही है। वहीं बेटे की बेटी भी उनके साथ रह रही है, जबकि बेटे की पत्नी परिवार को छोड़कर चली गई है। ऐसे में 3 सदस्यों का यह परिवार गरीबी और कई परेशानियों से जूझ रहा है। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इसी मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि परिवार को क्या क्या सहायता प्रदान की गई। यह सहयोग आगे कब तक मिलता रहेगा और इस सहायता को पाकर कुसुम देवी जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव आटा, तहसील संभालखा, जिला पानीपत में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आटा गांव का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। वार्ड संख्या आप देख सकते हैं 4, ग्राम पंचायत आटा, तहसील संभालखा और जिला पानीपत में हम मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार एक ज़रूरतमंद परिवार की मदद करने जा रहे हैं। एक ऐसा ज़रूरतमंद परिवार जो बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, जिनके घर की हालत भी बहुत नाजुक है, घर टूटने को हो रखा है और घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। परिवार की अगर बात करें तो परिवार में 3 सदस्य हैं। एक बुज़ुर्ग माता जी हैं, उनकी बेटी जो है वो पैरालाइज़ हैं, और जो बेटी पैरालाइज़ है उनके वो विधवा है, और जो बुजुर्ग माता जी है उनकी एक पोती है। घर में ये 3 सदस्य हैं और घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि परिवार किन हालातों से गुजर रहा होगा, कैसे अपना जीवन यापन कर रहा होगा। ऐसे घोर कलयुग में, महंगाई के दौर में परिवार किस तरीके से अपना खर्चा चला रहा होगा, आप समझ सकते हैं। और घर की स्थिति इतनी नाजुक है कि परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी से मदद की गुहार लगाई, और संत रामपाल जी महाराज जी आज उस परिवार को पहली बार राशन सामग्री देने जा रहे हैं। ये हम आपको दिखाएंगे और उस परिवार से भी मिलाएंगे, जानेंगे कि परिवार के किस तरीके के हालात हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने उस ज़रूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री पहुंचवाई है, और गांव आटा से हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं हाथों में उस ज़रूरतमंद परिवार के लिए खाद्य सामग्री लिए हुए हैं, और जो 2 अनुयायी हैं इन्होंने हाथों में बहुत ही अच्छे सम्मान पूर्वक बैनर उठाया हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का, और बैनर पर मेंशन है, लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। ये स्लोगन है संत रामपाल जी महाराज जी का, जो कि उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम को जब चलाया था, रन किया था, तब उन्होंने ये स्लोगन दिया था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के फ्लैक्स में कुछ और फोटोज भी यहाँ पे मेंशन है, जिन जिन परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी
ने राहत सामग्री पहुंचवाई है और अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो बढ़ चले हैं उस जरूरतमंद परिवार के पास, उसको राहत सामग्री प्रोवाइड करवाएंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी। ये हम आपको दिखा रहे हैं गांव आटा से, तहसील समालखा और जिला पानीपत। तो दर्शकों, अभी हम जरूरतमंद परिवार के मकान के पास आ पहुंचे हैं। एक बार आपको थोड़ा सा मकान का जायजा दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट है, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे आपको। ये लोहे का गेट लगा हुआ है, प्रवेश द्वार है ये मकान का। और अभी हम अंदर चलते हैं मकान की तरफ और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का कंडीशन में परिवार रह रहा है। ये यहाँ पे गायें बांधने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कड़ियों का आप देख सकते हैं, ऊपर पंखा है बहुत ही पुराना, और कड़ियों का है ये जो पिल्ली ईंट है आप देख सकते हैं साइड में, बहुत ही कमज़ोर दीवारें हैं यहाँ पे। अभी हम अंदर दिखाएंगे आपको। अभी हम अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं जो दीवारें हैं इनमें भी यहाँ पे त्रेड़े आई हुई हैं। काफ़ी नाजुक स्थिति है परिवार की, क्योंकि परिवार में कोई कमाने वाला भी नहीं है, जिस वजह से घर की मरम्मत की जा सके। अभी हम एक यहाँ पे कमरे में आ चुके हैं। कमरा बहुत छोटा है और कमरे में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी त्रेड़े आई हुई हैं। दीवारों की तरफ देखेंगे आप, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार दिखाएं। और ऊपर छत की तरफ भी, छत तो पक्की है लेकिन दीवारें बहुत ही कच्ची स्थिति में यहाँ पे हैं और काफ़ी सारा पुराना सामान यहाँ पे रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं जहाँ पे लाइट की फिटिंग हो रखी है, यहाँ भी दरारें आई हुई हैं दीवारों में। और बारिश के समय में यहाँ पे पानी भी आ जाता है नीचे। लकड़ी के ये आप देख सकते हैं, ये लकड़ी के गेट हैं यहाँ पे इस कमरे के। और यहाँ पे मेरे राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी कहीं पे दीवारें सीलन आई हुई है दीवारों पे और कहीं पे ये टूटी हुई है। यहाँ पे अब हम दूसरी तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक और छोटा सा यहाँ पे कमरा है। लोहे के गेट यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अंदर की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पे जो दीवारें हैं वो बहुत ही त्रेड़ खा रखी हैं और तो पानी को रोकने के लिए थोड़ी बहुत इन्होंने, जैसी व्यवस्था इनसे बनी वैसे इन्होंने की, थोड़ा सा सीमेंट लगा के पानी को रोकने की कोशिश कर रखी है यहाँ पे। लेकिन फिर भी यहाँ पे पानी कहीं ना कहीं आ जाता है, क्योंकि दीवारें जो हैं वो बहुत ही सील खा रखी हैं। आप ये देखिए, ये पपड़ियाँ भी यहाँ से दीवारों पे से ये उतर के गिर रही हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और काफ़ी सारा पुराना जो सामान है इस लेंटर पे ये रखा हुआ है। परिवार बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, क्योंकि जब परिवार का मुखिया ना हो तो आप समझ सकते हैं कि परिवार की किस तरीके से दशा रहेगी। अभी हम बाहर की तरफ और चलते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किचन है, रसोई घर है यहाँ पे, और काफ़ी पुराना दरवाज़ा है। ये आप देख सकते हैं, जाली भी टूटी हुई है। अभी हम अंदर दिखाएंगे थोड़ा सा आपको। कड़ियों की जो ये रसोई है, ये देखिए, ये भी बहुत नाजुक स्थिति में है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रखी है, हाइट भी बहुत कम है इसकी। और ये जो ज़रूरत का सामान जो यूज़ होता है थोड़ा बहुत, जो खाना बनाने का है, वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे फर्श पक्का है लेकिन दीवारें बहुत ही कच्ची स्थिति में हैं। एक बार थोड़ा आगे की तरफ हम जाएंगे, यहाँ का भी जायज़ा हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे रसोई थी और रसोई के बिल्कुल यहाँ पे पीछे की साइड में यहाँ पे एक टॉयलेट बनी हुई है। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पे क्योंकि तीनों ही माताएं बहनें यहाँ पे रहती हैं इस मकान में, लेकिन आप ये देख सकते हैं इसकी कंडीशन कितनी ख़राब है टॉयलेट की। दीवारें जो हैं, दीवारों पे यहाँ पे कोई गेट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे दीवारों में भी सीलन आई हुई है, कच्ची ईंटें हैं यहाँ पे। और ये देख सकते हो आप, मकान का जो ये अगला हिस्सा है ये बिल्कुल टेढ़ा हो रखा है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, नीचे टॉयलेट है, यहाँ पे ना कोई नल की व्यवस्था है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो दीवारें हैं टॉयलेट की, ये भी बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। ये देखिए, यहाँ पे ये पपड़ियाँ टूट रही हैं, यहाँ पे ये बाहर की ओर निकल रही हैं, क्योंकि पीली ईंट है और बारिश के दिनों में ये और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। और इसके अगर हम बैक साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जोड़ है पीछे, जो पौंड बोला जाता है जिसको गाँव का, वो है यहाँ पे, जिस वजह से जोड़ मकान के नज़दीक होने की वजह से मकान में सीलन आई हुई है पूरे में, जिस वजह से जो मकान है वो जोड़ की तरफ हो गया है, उस तरफ गिरने की कंडीशन में ऐसे हालात हैं। और इन हालातों से ये गुजर कर परिवार अपना गुजार बसर कर रहा है। दर्शकों, बहुत ही मार्मिक दृश्य है, बहुत ही आर्थिक तंगी से ये परिवार जूझ रहा था। अभी आपको मकान का जायज़ा हमने दिखाया है। परिवार में अगर कोई काम करने वाला ना हो तो आप समझ सकते हैं कि घर की आर्थिक स्थिति क्या होगी, ये आप समझ सकते हैं।
तो अभी हम परिवार से भी आपको मिलाएंगे और लेकर चलते हैं आपको एक बार परिवार के पास और जानेंगे कि किस तरीके से परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है इस तरीके की हालत में। तो दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो यहाँ पे जो राहत सामग्री लेकर पहुँच गए हैं और ज़रूरतमंद परिवार भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी का नारा था रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान का, यहाँ पे वो फ्लैक्स लगा दिया गया है और जो राहत सामग्री इस परिवार के लिए आई है अलग अलग वैरायटी की यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं बहुत ही अच्छे से हाथ जोड़कर जैसा कि अपने गुरु की शिक्षाओं पे चलते हुए ये खड़े हैं, बहुत ही आदरपूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हैं और परिवार भी हमारे साथ मौजूद है। एक बार परिवार से बात कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कुसुम। माता जी, कितने सदस्य हो आपके परिवार में? 3, एक मेरी लड़की है, एक पोती, एक मैं। जी। तो माता जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आपके लिए खाद्य सामग्री भेजी है। आप जिस तरीके से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो तो कैसा लग रहा है अभी आप? अच्छा लग रहा है जी, मुझको बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी। हाँ जी। तो माता जी, क्या समस्या आन पड़ी कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से मदद की गुहार लगाई? जी, कोई कमाने वाला नहीं है जी, माँ के लिए क्या क्या करूँ जी। लड़की बीमार है मेरी, 4 साल हो गए। अच्छा जी, क्या हुआ उनको? पैरालाइज हो रही है, दिमाग का ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा। पैसा घना लग गया जी, अब दवाई भी बंद करवा दी। अच्छा। जब पैसा नहीं रहा तो फिर दवाई बंद करवा दी। अब मैं क्या करूँ जी? एक पेंशन है विधवा की। अच्छा जी। हाँ जी। ठीक है, मतलब घर में कमाने वाला और कोई नहीं है। ठीक है। आपका बेटा भी है? नहीं जी। अच्छा जी। क्या हुआ जी उनको? 11 साल हो गए, जोड़ में से निकल के सांप वो लड़ गया था, वो गुजर गया था। 11 साल हो गए। अच्छा। बहू की बहू चली गई, ये पोती है, अच्छा। ये मेरे पास है। अच्छा। पोते को साथ में ले रही है। अच्छा। ठीक है। तो माता जी, इससे पहले फिर परिवार की स्थिति किस तरीके की थी, किस तरीके से आपके हालात थे और कैसे जीवन यापन चल रहा था? बस जी 36-37 साल हो गए, जिसका भी आई थी वो गुजर गए थे। फिर दामाद गुजर गया, फिर लड़का गुजर गया, फिर देवता गुजर गया। अब यह लड़की थारे सामने है जी। ये पोती है। अच्छा जी। ठीक है। एक 10-11 साल का पोता है, वो उसकी मम्मी साथ ले रही। अच्छा जी। ठीक है। तो दर्शकों, बहुत ही मार्मिक दृश्य है और मतलब रोने की कंडीशन भी आ जाती है परिवार पे जब इस तरीके के हालात होते हैं। माता जी ने बताया कि किस तरीके से परिवार अपना इससे पहले जो जीवन यापन कर रहा था वो बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। इन्होंने बताया कि जैसे इनके लड़का भी अभी काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे। जोड़ में जो सांप निकला था यहाँ पीछे आपको जोड़ दिखाया था, वहाँ से सांप निकला और इनके बच्चे को डस लिया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी। अभी परिवार में इनकी पोती है माता जी की, एक बार इनसे भी जान लेते हैं। हाँ जी बेटा जी, क्या नाम है आपका? वंशिका। अच्छा। क्या करते हो आप? 12th क्लास स्टडी। अच्छा। प्राइवेट स्कूल में जाते हो, सरकारी स्कूल? सरकारी। सरकारी स्कूल में जाते हो। अच्छा। तो गुड़िया, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी राहत सामग्री भेजी है, क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा किया, बहुत ज़्यादा अच्छा किया। अच्छा। ठीक है। तो अभी जो परिवार पे ऐसी दशा हो रखी है, आप भी दुखी हो? बहुत ज़्यादा दुखी है। ठीक है। तो राहत मिलेगी अब कुछ? हाँ जी। अच्छा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, ये थी परिवार में जो पोती है माता जी की, उनसे हमने बात की और बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत सामग्री भेजी है, अब इनसे इस राहत सामग्री से इनका जीवन यापन अच्छे से चल पाएगा। क्योंकि परिवार का देखिए मुखिया तो अब वापस नहीं आ सकता है, लेकिन उसके जाने के बाद जो घर की हालत नाजुक हो जाती है, जो आर्थिक तंगी आ जाती है, उसको सहन कर पाना एक आम इंसान की बस की बात नहीं है। माता जी भी बुजुर्ग हैं, कमा पाने में असमर्थ हैं, इसलिए
संत रामपाल जी महाराज जी से इन्होंने गुहार लगाई। यहाँ इनकी जो बेटी है हम आपको दिखाना चाहेंगे घर के अंदर। वो चल फिर नहीं सकती हैं, पैरालाइज है और दिमाग का ऑपरेशन भी इनका हुआ है और ये बहुत ही नाजुक स्थिति में है, अभी पैरालाइज हैं बहन जी। नमस्कार बहन जी, नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेनका। क्या नाम है बहन जी? मेनका। मेनका, ठीक है। बहन जी, जो पैरालाइज की आपको समस्या हुई है ये कितने टाइम से है जी? 5 साल। 5 साल हो गए। अच्छा जी, ठीक है। और जैसा कि आपकी माता जी बता रखी थी कि दिमाग का ऑपरेशन भी हुआ है, तो काफ़ी गंभीर समस्या है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी आपके लिए खाद्य सामग्री लेकर आए हैं, क्या कहना चाहोगे? बस सही है जी। अच्छा, बोल पाने में असमर्थ हो? अच्छा, ठीक है। तो अभी राहत मिल जाएगी? आज रात मिल जाएगी। ठीक है। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो बहन जी की काफ़ी नाजुक हालत है, क्योंकि बहन जी बोल पाने में थोड़ा सा असमर्थ हैं, अच्छे से बोल भी नहीं पा रही है, दिमाग का ऑपरेशन हुआ है। दर्शकों, बहुत ही नाजुक स्थिति है इस परिवार की। आप देख सकते हैं कि परिवार का जब मुखिया चला जाता है तो परिवार किस तरीके से अपना बहुत ही मुश्किल से जीवन गुजार बसर करता है। लेकिन यहाँ पे आप हालात देखिए, जो मकान है वो भी जोड़ की तरफ गिरने को हो रखा है और परिवार को संभालने वाला कोई नहीं है। अंततः अगर इनकी मदद का हाथ बढ़ाया तो सिर्फ़ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने। अभी हम बाहर की तरफ फिर से चलते हैं और दिखाते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी है उसमें क्या क्या इस परिवार के लिए आया है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी मौजूद हैं, एक बार बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है सर? कृष्णदास अट्टा जी। हाँ जी। तो कृष्ण जी, जो राहत सामग्री इस जरूरतमंद परिवार के लिए लेके आए हो, एक बार सबसे पहले थोड़ा सा जरूरतमंद परिवार के बारे में बताएं कि किन हालातों से गुजर रहा था। इनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। इसका जो मकान है ये इसके जोड़ के किनारे है। इसका जो लड़का था वो 11 साल पहले सांप ने इधर डस लिया था। ये बहुत गरीब परिवार है, तो इनकी बहुत बुरी स्थिति थी। तो गांव में मतलब पता लगा, गांव ने बताया कि इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो इसने मेरे को, ये मेरे पास आई, ये बोली कि मेरे पास ऐसे ऐसे स्थिति बहुत है, वही मेरी लड़की बीमार है, उसको पैरालाइज हुआ है और दिमाग का ऑपरेशन हुआ है। एक लड़की +2 में, मतलब इसकी पोती है जो +2 में पढ़ रही है। तो ये कहने लगी भी मेरी कोई मदद की जाए। तो हम कहे वे परमात्मा सबकी मदद करते हैं, तो हम परमात्मा के पास आपकी प्रार्थना को पहुँचाएंगे। तो परमात्मा ने इन पर पूर्ण दया करी और परमात्मा ने उसको मतलब मंजूर किया और सहायता के लिए परमात्मा ने तुरंत आदेश दिया कि इस परिवार की तुरंत सहायता की जाए। अच्छा जी। हाँ जी, परमात्मा ने इस सहायता के लिए अन्नपूर्णा की किट भेजी है। 15 किलो आटा भेजा और 2.5 किलो चावल भेजे, बढ़िया क्वालिटी के परमात्मा ने इनको चावल भेजे, और 2 किलो चीनी और 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने इनको तुरंत भेजा। और ये मतलब हरी मूंग की दाल है 1 पैकेट, एक चने की दाल का पैकेट, एक पीली मूंग की दाल का पैकेट, एक काले चने का पैकेट और 1 पैकेट बेसन का। परमात्मा ने 1 बेसन का पैकेट भेजा है, एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परमात्मा ने दलिये का पैकेट भेजा है और 1 टाटा नमक का पैकेट है, एक अग्नि चाय का, वो बहुत उच्च क्वालिटी की चाय है, परमात्मा ने भेजी है टाटा की। और ये सरसों का तेल है, ये परमात्मा ने 1 लीटर सरसों का तेल भेजा है। और ये हल्दी का पैकेट है, ये मसाला, ये लाल मिर्च है,
ये जीरे का पैकेट है, ये धनिए का पैकेट है। और परमात्मा ने अचार भी भेजा, अगर कोई सब्जी ना बने तो अचार से इसका अचार का उपयोग भी कर सकते। परमात्मा ने वीटा का सूखे दूध का एक पैकेट, बस मतलब दूध की जरूरत पड़े तो इसको यूज कर सकते। एक डब्बा भेजा है। हाँ जी, एक घड़ी का ये मतलब ये सरफ है, ये परमात्मा ने भेजा। एक खादी का पैकेट मतलब साबुन का, एक कपड़े धोने का, एक नहाने का मतलब नहाने के लिए दो पैकेट साबुन के दिए परमात्मा ने, भी नहा सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो दर्शकों ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। इन्होंने बताया बहुत ही अच्छी तरीके से जो खाद्य सामग्री आई हैं अलग अलग संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। आप देख सकते हैं हर वैरायटी की यहाँ चीज़ रखी हुई है। जो रसोई में जो ज़रूरत का सामान होता है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे अपने अनुयायियों के ज़रिए ला के रख दिया है। आप देख सकते हैं पोषणता को देखते हुए दालें हैं और न्यूट्रिशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दलिया है। दलिया सूखे दूध के साथ खा सकते हैं क्योंकि परिवार में बीमार सदस्य भी हैं तो दलिया डॉक्टर भी प्रेफर करते हैं कि दलिया जो है पेशेंट के लिए काफ़ी सहायक होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो दर्शकों ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जिन्होंने एक एक करके बहुत ही अच्छे प्रकार से इन्होंने बताया और कि किस तरीके से परिवार अपना जीवन यापन कर सकता है जो ये खाद्य सामग्री आई है। अभी यहाँ पे एक बहन है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हैं, एक बार इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार बहन जी। सत साहेब जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम तनु दासी है। अच्छा जी, क्या करते हो आप? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, क्या करते हो स्टडी में? बस अभी मैंने 12th की है और अभी मैं एडमिशन लूँगी कॉलेज में। अच्छा जी ठीक है। तो पढ़ाई की उम्र है आपकी और यहाँ पे आप सुबह सुबह सेवा के लिए, इस परिवार की सेवा के लिए आप यहाँ पे आ गए हो, तो ये जो प्रेरणा है और ये जो शिक्षा है ये आपको कहाँ से मिलती है? जी, ये मेरे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें प्रेरणा दे रखी है कि सेवा से ही हमें मेवा मिलता है। अच्छा जी जी ठीक है। तो जो जरूरतमंद परिवार के लिए जो राहत सामग्री आई है, ठीक है, ये काबिले तारीफ़ है। क्या अन्य कोई और जो सामाजिक कार्य हो जो आप बताना चाह रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जी, मेरे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे अनेकों कार्य किए हैं। जैसे आप अन्नपूर्णा मुहिम तो आपने देख ली है, राहत सामग्री जो मिली है। संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवार का मकान भी बनवा रहे हैं। और हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त शादियाँ भी करवाते हैं वो, और रक्तदान और अभी आप देख रहे हो जैसे किसानों को संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटर और पाइप दी, उनका पानी खेतों से निकलवाया। और उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों को खाद और बीज दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और निःशुल्क भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी लगवाते हैं हमारे आश्रम में। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या थी और आप देख सकते हैं एज कम है गुड़िया की और 12th इन्होंने कर ली है, कॉलेज में एडमिशन लेना है। आप देख सकते हैं कि सेवा का किस तरीके का भाव है इनके अंदर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके अंदर डाला है अपनी शिक्षाओं से। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो अनेकों कार्य कर रहे हैं, जैसे कि इस बहन जी ने बताया कि सामाजिक कार्यों में बहुत ही बड़ा योगदान है संत रामपाल जी महाराज जी का। चाहे फिर वो अन्नपूर्णा मुहिम हो, चाहे वो दहेज मुक्त विवाह करवाना हो, चाहे वो नशा मुक्त भारत बनाना हो, या फिर किसानों की मदद करनी हो। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले साल बाढ़ आ गई थी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की मदद के लिए हज़ारों फुट पाइप और मोटरें भेजी हैं। और इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की भी मदद की है, जिसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज जी को एक किसानों का मसीहा कह के भी संबोधित करते हैं उनके अनुयायी। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो परिवार की आर्थिक स्थिति थी इतनी नाजुक थी, इतनी गंभीर थी कि संत रामपाल जी महाराज जी आगे आए और इनका हाथ बढ़ाया। हम थोड़ा सा आपको ये भी दिखाना चाहेंगे, ये जो मकान के पीछे का ये दृश्य आप देख पा रहे हो, यहाँ पर बहुत ही गहराई है और यहाँ पे जोड़ यहाँ पे बना हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे झाड़ झंकार भी बहुत ज़्यादा है, सांप का आने का यहाँ पे खतरा भी रहता है। और यही कारण है कि जो माता जी के जो लड़के हैं वो सांप द्वारा काट लिए गए थे, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और परिवार में फिर उसके बाद कमाने वाला कोई नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जिसका हाथ थामते हैं दर्शकों, फिर छोड़ते नहीं हैं, मजबूती से पकड़ लेते हैं। और यही कारण है कि ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी हर दिन। और
हर बार संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ऐसे परिवारों को गरीबी के दलदल से उभार कर उनको बाहर निकाल रहे हैं और हर तरीके की उनको मदद दे रहे हैं, चाहे फिर वो दवाई हो या फिर राशन सामग्री हो या फिर कोई अन्य खर्चा हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं। इसके साथ साथ मकान भी बना के संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं जिनको मकान की ज़रूरत होती है। अभी हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य जुड़ चुके हैं, एक बार बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? साहिल दास। साहिल जी, जो राहत सामग्री आप लेके आए हो इस जरूरतमंद परिवार के लिए, इसका जो रिकॉर्ड है वो आप किस तरीके से मेंटेन करते हो? जो हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जी। जो पूरे विश्व स्तर पे चली हुई है, जो जरूरतमंद परिवारों को जो ये सेवा दी जाती है उसका सारा रिकॉर्ड इस कॉपी में मेंटेन होता है जी। और ये कॉपी एक हमारे नामदान पे होती है जी। एक परिवार के पास होती है। जी। जो भी सेवा परिवार को दी जाती है उसमें सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। जैसे इस परिवार को अभी फर्स्ट टाइम सेवा दी गई है, पहली बार जी। तो ये देखते हैं, इसको छोटी किट गुरु जी की दया से आज दी गई है ये जी। राशन की। जी। हाँ जी। तो ये कॉपी परिवार के पास रहेंगे कि हमारे नामदान पे रहेंगे सारे रिकॉर्ड के जी। लिए। आप छोटी किट बता रहे हो, छोटी किट से क्या मतलब है आपका? ये हम परिवार ने 2 किट बनाई है। अच्छा। जैसे जरूरतमंद परिवार की, जी। जो बड़ा परिवार हो उसके लिए बड़ी किट और जो छोटा परिवार उसके लिए छोटी किट। अच्छा जी। तो ये परिवार छोटा होने के कारण गुरु जी ने इनको आशीर्वाद दिया कि भाई छोटी किट की सेवा इनको दी जाए। जी। हाँ जी। ठीक है। जो छोटी किट की सेवा दी गई इन परिवार को। ठीक है। हाँ जी। तो साहिल जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो राहत सामग्री आप लेके आए हो ये 15 से 20 दिन में अगर समाप्त हो जाती है तो परिवार किस तरीके से आपको कांटेक्ट करेगा? हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने ये हमारे सत्यलोक आश्रम की ये कार्ड है। जैसे परिवार राशन खत्म होने को आता है 2-3 दिन पहले है ना, ये जो नंबर लिखे हुए हैं और ये हमारे जो जिला सेवादार उनके नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर पे कॉल करेंगे 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो गुरु जी की दया से इस परिवार को है ना राशन की सेवा दे दी जाएंगे और जो जरूरत की चीज़ें है जो परिवार बताएंगे वो भी दे दी जाएंगी। और ये कार्ड इस परिवार को आज ये दे के जा रहे हैं अभी। तो दर्शकों देखो कितनी अच्छी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे जरूरतमंद परिवारों की इस तरीके से मदद करते हैं, मानो जैसे कोई अपना हो, जैसे भगवान बनकर आते हैं और भगवान बनकर ही ऐसे परिवारों की मदद करते हैं। यही कारण है कि आज के कलयुग के समय में संत रामपाल जी महाराज जी को कलयुग का भगवान माना गया है और मानना भी चाहिए, जो ऐसे परिवारों की मदद करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि 2 कॉपी होती है, एक परिवार को दी जाती है क्योंकि पहली बार की सेवा है, तो यहाँ पर ये सारा सामान यहाँ पे जानकारी दी गई है। छोटी किट इनको दी गई है। परिवार में 3 सदस्य हैं। यहाँ पे लाभार्थी के साइन है और यहाँ पे सेवादार के, जो कि लोकल सेवादार होता है, उसके साइन है। यहाँ पर कार्ड थमा दिया है इनके हाथों में। जब भी जो जरूरत का सामान है वो समाप्त हो जाएगा 15 से 20 दिन के अंदर या महीने के अंदर, तो इसके अंतर्गत ये जो ज़रूरतमंद परिवार है इन आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबरों पर संपर्क करके दोबारा से अपना राहत सामग्री मंगवा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिला सेवादार जो कि पानीपत जिला सेवादार हैं उनके यहाँ पे नंबर भी मेंशन है। इन नंबरों पे भी ये कांटेक्ट करके अपनी राहत सामग्री इच्छा अनुसार मंगा सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि अगर परिवार को किसी अन्य ज़रूरत की चीज़ की आवश्यकता होती है तो परिवार इन नंबरों पे कांटेक्ट करके वो सेवा भी ले सकता है, वो अपना सामान भी जो ज़रूरत का है वो मंगवा सकता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये देश विदेश में डंका मचा चुकी है और ज़ोरों शोरों पर चल रही है। और सामाजिक जो कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के वो बखूबी निभा रहे हैं। और हर दिन हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवारों को गोद लेते हैं जिनके मकान नहीं हैं, उन ज़रूरतमंद परिवारों के मकान भी बनाते हैं, या आर्थिक तंगी से जो परिवार जूझ रहा है उनकी इस तरीके से मदद करते हैं, मानो जैसे कोई भगवान मदद करता है, जैसे एक मसीहा मदद करता है। तो मसीहा ही कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को, जो इस तरीके से बनकर इनकी ज़िंदगी में आए हैं, इनके यहाँ घर के पास में आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी इनकी मदद के लिए। तो यही कारण है दर्शकों कि इस घोर कलयुग में संत रामपाल जी महाराज जी को कलयुग का मसीहा कहा गया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करते हैं और कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी। अभी हमारे साथ जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनके पड़ोस से एक व्यक्ति मौजूद हैं, एक बार बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम इस्लाम है भाई साहब। ठीक है जी। तो सर इस परिवार के बारे में बताइए कि किस स्थिति में था परिवार और संत रामपाल जी महाराज जी ने
एकदम से इनके मतलब यहाँ पे राशन ला के रख दिया है, तो क्या कहना चाहोगे आप? परिवार के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, किस हालात से गुजर रहा था परिवार? परिवार भाई साहब उस स्थिति से गुजर रहा था जो हम बयान नहीं कर सकते। परिवार में देखो आप, एक वृद्ध माता जी हैं, बहन है, और एक इनकी वो जो बेटिया है वो भी उस तक जूझ रही है। उसका भी है सब कुछ माता जी बताएंगे। और जी, अभी माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं। आप बताइए माता जी, क्या नाम है आपका? रोशनी। अच्छा जी, हाँ जी माता जी, परिवार के बारे में कुछ बताइए। कति माँ गरीब है और पता नहीं कुकर बेचारी गुजारा कर रही है। या लड़की भी पास हुई बैठी और ना लड़का ना जमाई, कति माँ दुखिया है संसार में। और मैं तो उसकी वा करूँ, मैंने कोई गुरु ऐसा देखा नहीं कि स्त्रियाँ दान देव है, स्त्रियाँ सेवा करे गरीबा की। परमात्मा उसके तो बहुत बढ़िया धन्यवाद। और उस गुरु विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब